देखो भाई, मैंने नालंदा में एक गाइड का एक वीडियो देखा। देखो ये क्या बोल रहा है। पहले तुम वीडियो देखो। नालंदा पे 2 बार अटैक हुआ था। तो कौन किया था? ब्राह्मण लोगों ने किया था। क्योंकि नालंदा, मैंने बताया था अभी जस्ट कि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बुद्धिज्म का प्रभाव ज्यादा हो रहा था। ज्यादा होने के कारण हिंदू जो वो होता है ना, ब्राह्मण लोग, उसका वो आदि शंकराचार्य ये सब के बारे में कहानी आप सुनते होंगे, तो वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को उन लोगों से खत्म नहीं हुआ, तो बख्तियार खिलजी का सहयोग। देखो, अगर आपको ऐसा कोई वीडियो मिले जो आप काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हो और उससे वो मैच ना करे, मिसमैच हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको उसको मानना नहीं है, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो। उसको आपको रिसर्च करना है, ठीक है? रिसर्च करके पता करना है कि वो झूठ है या सच है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतना या फिर हम लोग इतना एडवांस हो गए कि कोई कुछ भी आके बोल दे रहा है। और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो बता रहा है, सब कर रहे हैं, ठीक है? मैं किसी के फ़ेवर में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो जो बोल रहा है सीधे-सीधे फ़ॉल्स है, ठीक है? देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। हमको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था, उसने स्थापित किया था 450 एडी में। ऐसा भी नहीं है कि बख्तियार खिलजी से पहले उसको किसी ने, नालंदा विश्वविद्यालय को किसी ने नष्ट करने की कोशिश नहीं किया था, जैसे मैंने रिसर्च किया तो। देखो, 5वीं या 6वीं शताब्दी में हून वंश के एक शासक जिसका नाम था मिहिरकुल, उन्होंने भी इसको नष्ट करने की कोशिश किया था, ठीक है? हालाँकि जब उन्होंने आक्रमण किया था, तो वो मध्य एशिया से थे, ठीक है? उन्होंने उससे आक्रमण करने तक उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं अपनाया था। हालाँकि बाद में उन्होंने शैव धर्म को अपनाया, ठीक है? लेकिन जितना भी नष्ट किया था थोड़ा बहुत, उसको फिर गुप्त वंश के ही शासकों ने क्या किया था, उसका मरम्मत करवाया, उसको सही कर दिया। उसके बाद एक और शासक हैं, गौड़ राजा, जो बंगाल के शासक शशांक, जिनके बारे में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पता होगा कि उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया था, ठीक है? उन्होंने भी नष्ट करने का कोशिश किया था, ठीक है? लेकिन प्रॉपर नष्ट नहीं किया था, मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। फिर जिसको बाद में किसने, हर्षवर्धन ने उसका मरम्मत करवाया, और ऐसा नहीं था कि इतना ज़्यादा नष्ट कर दिया तो उसको फिर वापस से प्रोग्रेस करने में या बनने में टाइम लग रहा था, थोड़ा बहुत ही नष्ट होता था, ठीक है? एक और स्टोरी है जो मैं रिसर्च कर रहा था, जो इस वीडियो के जो मैंने देखा तो सोचा कि कुछ तो सही होगा। देखिए, वो होता है ना कि कुछ बताना है तो सही बताइए, नहीं तो नहीं बताइए, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है? एक तिब्बती ग्रंथ है जिसका नाम है तारानाथ, ठीक है? भारत भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, उसमें मुझे एक कहानी मिला जब मैं वो पढ़ रहा था कि हाँ, 2 ऐसे तीर्थक थे, ब्राह्मण तीर्थक थे भी, ठीक है? उनको अपमानित किया गया था वहाँ, और उन्होंने क्या किया था कि 12 वर्ष तक तपस्या किया, ठीक है? अग्नि जलाया और तपस्या के 12 वर्ष तक, और उस अग्नि से नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। हालाँकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कहीं भी, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। मैंने बहुत ढूँढ लिया, आपको अगर मिल रहा है तो मुझे भी बताइए, ठीक है? बहुत ढूँढ लिया, मुझे मिला नहीं, ठीक है? लेकिन देखो, होता है ना कि नैरेटिव सेट करना बहुत आसान होता है, सिंपल सी बात है। फिर मैं जब और रिसर्च कर रहा था तो मुझे आगे पता चला, देखो, नासरी मिन्हाज मिन्हाज उन सिराज की पुस्तक था, तबगात नासरी। आपको पता होगा कि मिन्हाज ए सिराज फारसी इतिहासकार थे, ठीक है? उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि नालंदा पूर्ण और अंतिम रूप से उसका विनाश हुआ था 12वीं शताब्दी में, ठीक है? जिसको किसने आक्रमण करके समाप्त किया था? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है? किसका नाम है? तो एक फ़ारसी व्यक्ति, क्योंकि आपको पता है कि जो उस टाइम पे मुस्लिम रूलर थे या फिर मुग़ल रूलर थे, वो उनके आस-पास इतिहासकार होते थे, जो भी वो काम करते थे उसको लिखते थे। माफ़ कीजिएगा, मैं बोलते-बोलते कभी अगर लड़खड़ाने लगूँ, तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है बोलने का, थोड़ा मैनेज कीजिए, ठीक है? एक और है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, मिन्हाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा, यानी तबक़ात-ए नासरी में, कि खिलजी ने सभी मुंडित सिर वाले लोगों को मार डालने का आदेश दिया। यहाँ पे मुंडित सिर का मतलब होता है भिक्षुओं ने। मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिला कि हिंदू, जो मतलब ब्राह्मणों ने उसको जलाया। जो इससे पहले जो स्टोरी बताया वो एक काल्पनिक स्टोरी है, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जो प्रॉपर रिकॉर्ड हमको मिलता है वो बख्तियार खिलजी के बारे में ही मिलता है। अब इस गाइड का क्या करना है वो तो बिहार सरकार देखे या फिर भारत सरकार देखे, लेकिन
ऐसा कोई भी आपको वीडियो मिलता है जो नैरेटिव सेट करता हो या फिर जो आप बहुत सालों से जान रहे हो उससे मैच ना करता हो, तो उसको रिसर्च करें। उस पे डायरेक्ट विश्वास ना करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली बार।